रजब की एक वीडियो थी, उसने कहा था कि मैं इनकी चीखें निकलवा दूंगा। आपकी चीखें पहले भी आवाम सुन रही है, अभी मजीद सुनेगी। अभी तो ये वार्म अप भी नहीं हुआ। और उसके बाद इनके ऊपर आना जाता है। लेकिन जब मेरे ऊपर रखा था, खुदा पाक की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी अखां दे विच सिर्फ मेरी माँ सी। ना मेरा कोई लेना देना है, ना मेरी किसी के साथ दुश्मनी है। मेरा घर सिर्फ मेरी वजह से चलता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो मेरे साथ इधर नहीं होते। मेरे 3 भाई हैं और छोटे हैं, वो अभी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते हैं। और अशीर, मुझे इतना दुख हुआ है कि हमारे पाकिस्तान में CCD के होते हुए यार ये तशद्दुद हो रहा है। शरेआम खुदा न खास्ता पाँव में गोली चला रहे हो, वो थोड़ी सी ऊपर लग जाती, मेरी तो जान चलेगी ना। जिंदगी के लिए मजदूरी हो जाए। हाँ, सारी ज़िंदगी के लिए। मैं अल्लाह की कसम अशीर कलमा पढ़ लिया था। जिसने मुझे मेरे ऊपर गोली चलाई है ना, एक दिन पहले अकाउंट में जाके देख लो, इसकी रजब के साथ मुलाकात हुई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। 10 जुलाई को इसने ये कहा है मेरे दोस्तों को, यार तुसी बाहर जाना, 5 मिनट दो, मैंने उन्हें देख लेना। आते लड़की ने ना पीछे से पकड़ा, मुझे इधर फेंक दिया नीचे। फिर लड़के ने आके मेरे मुंह पे चपेड़ मारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे कलमा नसीब ना हो, मुझे कब्र की मिट्टी नसीब ना हो। ना मैं 2 लड़कियों को जानती हूँ, ना मैं 2 लड़कों को जानती हूँ। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाइन, मेरे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद हैं जिनका रजब बट से टाकरा है। जी हाँ, बिल्कुल बाकायदा आप जानते हैं कि इंसाफ की दुहाइयाँ देने के लिए और इंसाफ की मुतलाशी ये शख्सियत कोर्ट जाती हैं और अक्सर औकात इनकी वीडियोस वायरल होती हैं, लेकिन अब मंजरनामा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। बताया ही जा रहा है कि रजब बट के कुछ किराए के गुंडे इनके ऊपर हमला आपकी चीखें पहले भी आवाम सुन रही है, अभी मजीद सुनेगी। अभी तो ये वार्म अप भी नहीं हुआ। इनको का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद इनके ऊपर आना जाता है। ना सिर्फ आना जाता है बल्कि चलाया भी जाता है। खुदा का एक ऐसा मौजज़ा इस वक्त मेरे सामने है, बकौल इनके के ये बच गई हैं। एक जो है वो इनकी टांग में मारने की आखिरी और हत्तुल इम्कान कोशिश की गई, लेकिन खुदा का मौजज़ा जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नाज़रीन सामाइन, ये तमाम तर दास्तान एक ऐसे कैफ़े के अंदर रूनुमा होती है जिसका नाम खुद से दास्तान है। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, ये खातून इस वक्त मरियम नवाज साहिबा को चीख चीख के अपील कर रही हैं कि मैं गैर महफूज हूँ, मुझे महफूज किस तरह महसूस करवाया जाएगा। नाज़रीन सामाइन, क्या इंसाफ की दुहाई देने वाली ये खातून, इनको इंसाफ मुहैया किया भी जाएगा या नहीं? और इसके ताने बाने जिससे मिलते हैं, जो सरगना बना बैठा है, उसका नाम रजब बट है। क्या रजब बट के किराए के गुंडों ने वाकई इन पे हमला किया या ये एक सवालिया निशान है? क्या रजब बट इस पूरे मामले में विद प्लानिंग मुलव्वस थे? क्या रजब बट ने पैसे दिए? क्या रजब बट के पैसों की वजह से ये एक बड़ा हमला जो है ऑर्गेनाइज किया गया और एक कैफ़े के अंदर इनके ऊपर हमला करवाया गया, इन पे तशद्दुद करवाया गया, और पीछे वॉच करने वाला शख्स क्या रजब बट ही था? ये तमाम तर सवालिया निशान है। तमाम तर तफसीलात इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सबसे पहले तो इजहार मुज़म्मत है, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आपके ऊपर शहर लाहौर पंजाब का ये दिल माना जाता है, जहाँ मरियम नवाज़ की आवाज़ बसती है, वहाँ पे आपके ऊपर हमला होता है। मैम, कितना बोझ है कि उसके ऊपर 40 बंदों के सामने तशद्दुद का मंजरनामा हुआ क्या? देखो, मैं कैफ़े गई हूँ जोहर टाउन दास्तान कैफ़े में। तो मुझे पता होता है कि हर चीज़ तो बंद हो जाती है। आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है, 9-10 बजे हर चीज़ बंद हो जाती है। तो मुझे इस कैफ़े का इतना पता होता है कि ये जितने भी उस लाइन पे कैफ़े हैं ना, ये पर्दे फेंक देते हैं और शो करवाते हैं कि बंद है, लेकिन कैफ़े बंद नहीं होता। 11 बजे शो करवा देते हैं कि कैफ़े बंद है, लेकिन रात के 5 बजे तक ये कैफ़े ओपन था। 5 बजे तक दास्तान कैफ़े ये ओपन होता है। आप आगे पीछे जाके रूटीन में देख सकते हैं, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ इधर खाना शाना खाने ना, पहले भी कैफ़े में। ठीक है, तो अशीर देखो, मेरी ना तो किसी के साथ दुश्मनी, ना मेरा किसी के साथ कोई लेना देना, मेरा सिर्फ इसके साथ ही रजब के साथ केस चल रहा है। मुझे बताएं, चूँकि आप कह रही हैं मैं पहले भी गया, ये जो 4 शख्सियात थी, इनको पहले आपने कैफ़े में देखा? क्या आपकी कोई इंटरेक्शन थी, कोई सलाम दुआ? मैं कैफ़े में गई हूँ, मैं बैठ गई हूँ, खाना ऑर्डर लगवाया मैंने,
2 लड़कियां और 2 लड़के आते हैं मेरे सामने वाले टेबल पे बैठ जाते हैं। ये स्नैप बना रहे हैं, मैंने कहा एज अ फ़ैन के तौर पे बना रहे हैं, मैं नोट कर लेती होती हूँ। कोई आए ना, मुझे होता है कि यार कोई मेरा केस वेस चल रहा है, क्योंकि जब मुझे ब्लैकमेल धमकियाँ तो देता ही रहता है। आपकी चीखें पहले भी आवाम सुन रही है, अभी मजीद सुनेगी। अभी तो ये वार्म अप भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे होता है, इंसान देखता रहता है। मैंने कहा यार शायद कोई इसके जानने वाले हो या कोई भी हो। यानी आप फौरी कॉन्शियस होगी कि ये मेरी वीडियो बना रहे हैं, बार ना वीडियो बना रहे हैं। क्या लग रहा था वो वीडियोस किसके लिए बनाई जा रही थी और किसको? ये रजब को शो करवाएंगे कि हमने वीडियो बनाई है, देखो हमने अपना जो भी काम किया है उसके लिए किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे कलमा नसीब ना हो, मुझे कब्र की मिट्टी नसीब ना हो। ना मैं 2 लड़कियों को जानती हूँ, ना मैं 2 लड़कों को जानती हूँ। ठीक है, अगर मेरा जाते एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर मेरी इसमें 2 लड़कियों को मैं जानती हूँ या 2 लड़कों को मेरा कोई लेन देन हो, या कभी मेरा इनके साथ बैठे मीटअप हुआ हो, या लड़के के साथ मेरा कभी, मैंने आज तक इनका सुना ही नाम नहीं, कुछ मुझे पता ही नहीं, कभी देखा नाज़रीन ये बहुत बड़ी बात है। ये कलमा पढ़ना ये एक मुसलमान के लिए आखिरी रेड लाइन होती है। कलमा पढ़ के कह रही हैं कि मेरा उनके साथ कोई वाबस्तगी, कोई ताल्लुक, कोई इंटरेक्शन नहीं था। ये कलमा पढ़ के ये हल्फन बात करी। हल्फन बात मुझे बताएं फिर क्या हो गया कि कोई जानता नहीं? आके बैठे हैं, मैंने इतनी बड़ी कलमे की कसम खाई है, मैंने भी मरना है, मैंने भी अल्लाह को जान देनी है। ठीक है, मैं वहाँ पे बैठी हूँ, आते लड़की ने ना पीछे से पकड़ा, मुझे इधर फेंक दिया नीचे। लोग देख के हैरान, ना करें अल्लाह की कसम। आप कैफ़े में जाएं, आप कैफ़े वालों से पूछे, मैं जितने भी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं इन सबको कहती हूँ आप कैफ़े जाओ, आप पूछो कि इधर हुआ क्या। मेरी बात पे आप यकीन नहीं है, आपने रजब की साइड लेनी, आप लो 100 बिस्मिल्लाह लो, पर आप जाके एक दफ़ा कैफ़े में पूछो कि हुआ क्या उस लड़के। आपको पूरे कैफ़े वाले ना कहेंगे वो लड़की के साथ गलत हुआ, फिर बात करना, फिर आके मुझे कहना गलत। बालों से पकड़ के फेंकने वाली? से पकड़ किसी ने नीचे फेंका, लड़का था? लड़की ने पहले फेंका, फिर लड़के ने आके मेरे मुँह पे चपेड़ मारी। भाई यहाँ पे लड़की को कोई लड़का छेड़ दे ना तो इतनी बड़ी बात हो जाती है, और लड़के ने फलाने ने लड़की को छेड़ा था, मेरे ऊपर शरेआम चपेड़े मार रहा है। मुझे लोग जानते हैं ना कि मेरा कोई लेना देना है ना मेरा कुछ है। आते चपेड़े मारी, घसीटा, इधर से घसीटा उधर से घसीटा, लोग चीखें को मारा। आते इसने ना 2 मिनट बाद जो है वो पाँव में मार दिया, जिसका प्रूफ भी है वीडियो का। अच्छा मुझे ये बताएं, जो था ये इसने कहाँ लगाया था, कहाँ से निकाला और किस तरह ये कैफे के अंदर बैग था, इसके पास बैग लगा हुआ था, वाइट कलर की इसने शलवार कमीज पहनी हुई है, दूसरी लड़के ने जो है वो पैंट शर्ट पहनी थी, रेड कलर की शर्ट थी, हाफ निकर पहनी थी, और जो दूसरी लड़की उसने जो शेबी मैर की बंदी है उसने वाइट पैंट और शर्ट पहनी हुई थी, और एक बंदी जो है वो पहले कहीं सुना है कि हैदर शाह की बंदी भी रह चुकी है। अच्छा हाँ, यानी कि ताने बाने सारे मिल रहे थे। अच्छा मुझे ये बताएं, ये पहले तो आप पे तशद्दुद हुआ, आपको बकायदा लड़की ने बालों से पकड़ा और नीचे ज़मीन पे धर दिया। 2 लड़कियों में से एक लड़की जो है वो हैदर शाह की बंदी है। मुझे बताएं तशद्दुद किस किस से किया? खाली थप्पड़ मारते रहे या और भी आपको? मारे पूरे सीटा, इसने मुझे पूरे कैफ़े में चपेड़े वगैरह मारी, इसने मुझे पूरे कैफ़े में कितनी देर तक ये करते रहे? कम से कम भी 10 मिनट। अशीर सोचने की बात है कि आप जाके कैफ़े पूछोगे, पूरे 10 मिनट ना मेरे साथ कोई लड़का मेरे ऊपर होता रहा है। मुझे बताएं कि मैं इन सब से पूछती हूँ, अब मरियम नवाज़ है, मरियम नवाज़ कहती हैं कि लड़कियाँ मेरी रेड लाइन है, खुदा ना खास्ता मेरे पाँव से छू गई, खुदा ना खास्ता मुझे लग जाती, और अल्लाह की कसम, ज़िंदगी की मजूरी हो, अल्लाह की कसम अशीर के मैं जब ये मेरे ऊपर था ना, मेरी गली गली में सहारा हूँ, सिर्फ मैंने अपने घर को देखना है, मैंने अपने घर को चलाना है, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरा अपना घर जो है वो मेरे कहने पे हो रहा था आपकी वालदा। मेरी जब मुझे अपनी जान की बिल्कुल परेशानी नहीं है, मैंने पता है कि वो आनी है, एक न एक दिन आनी, लेकिन जब मेरे ऊपर रखा हुआ था, खुदा पाक की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी अक्खां दे विच सिर्फ मेरी माँ सी, मेरी मम्मा मेरे सर पे थी, कोई झूठ नहीं है इसमें, ना मेरा कोई लेना देना है, ना मेरी किसी के साथ दुश्मनी है। ऊपर रखे खड़ा था, और मेरी माँ मेरे सामने जो थी वो मेरी माँ थी कि मेरा घर सिर्फ मेरी वजह से चलता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो मेरे साथ इधर नहीं होते। मेरे 3 भाई हैं और छोटे हैं, वो अभी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते हैं। और अशीर मुझे इतना दुख हुआ है कि हमारे पाकिस्तान में CCD के होते हुए यार ये तो तशद्दुद हो रहा है, शरेआम, खुदा न खास्ता पाँव में गोली चला रहे हो, वो थोड़ी सी ऊपर लग जाती, मेरी तो जान चलेगी ना, ज़िंदगी के लिए मजदूरी हो जाए। हाँ, सारी ज़िंदगी के लिए। मुझे ये बता दें, कहा जा रहा था कि चीखें निकलवाई जाएंगी। अच्छा, रजब की एक वीडियो थी, उसने कहा था कि मैं इनकी चीखें निकलवा दूंगा। आपकी चीखें पहले भी आवाम सुन रही है, अभी मजीद सुनेगी। अभी तो ये वार्म अप भी नहीं हुआ। ठीक है, मेरा अगर इनके साथ केस चल रहा है तो ये कानूनी कार्रवाई करें ना, ये इस तरह के पंगे क्यों ले रहे हैं? मैंने कोई आज तक इनके साथ कोई इस तरह का मामला किया है?
मुझे साल हो गया शिर जलील होते, लोग मीडिया पे जो मर्जी कहते हैं, मैं अल्लाह के कसम मुझे बुरा भी कहते हैं, मैं गालियाँ भी सुनती, सब कुछ सुनती, मैं कहती हूँ एंड में इनको ना ऐसी चीज़ दिखाऊंगी अदालत की तरफ से, ये खुद कहेंगे यार वो आयशा सही थी। लेकिन अगर आयशा ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ कहना सी कि वो सही है। आयशा ने उत्ते चल रहे, मेरी मम्मा मेरी, मैं अल्लाह की कसम शिर कलमा पढ़ लिया था जब ये मुझे काउंटर पे ये लड़का घसीट के ले गया ना, मैंने कलमा पढ़ लिया था, मैंने कलमा पढ़ के ना मैंने अल्लाह से दुआ कर ली। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि वहाँ पे 40 लोग बैठे थे, वहाँ पे कोई मर्द का बच्चा नहीं था। इतने लोग थे लेकिन हर बंदा, जब इसने गोलियां चलाई गया, गोलियां चलाई हैं ना इसने, हर बंदा किचनों में छुप रहा, कोई इधर छुप रहा, कोई पूरे कैफे में घसीट रहा है, कि उसको परेशानी नहीं, उसको डर ही नहीं। सीसीडी के होते हुए, मरियम नवाज के होते हुए, मरियम नवाज कहती भी है कि लड़कियां मेरी रेड लाइन है, और सीसीडी इस टाइम इतनी मौजूद है, तो पर वो क्यों नहीं, ये सीसीडी का काम है, मैं चाहती हूँ वो इस पे एक्शन ले। 10 मिनट आप पे मैडम हुआ, आपकी आंसू जो है वो इस वक्त इस दास्तान को बता रहे हैं कि क्या तकलीफ थी। हाँ, ठीक है। एक स्टार के लिए एक ऐसा शख्स जो मेरा ख्याल जिसे दुनिया चाहती है, जिसकी हज़ारों फ़ैन फॉलोइंग है, लाखों की तादाद में लाइक्स उसको आते हैं, दिन में कई लोग सेल्फीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, जब उसके साथ इस तरह की तजलील का मामला हो तो ये इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू ही होंगे और ये आंसू इस सारी चीज़ की गवाही दे रहे हैं। अशीर मुझे 2 साल इस हो गया इस केस में जलील होते, मैंने नहीं देखा रात है, मैंने नहीं देखा दिन है, जहाँ पुलिस वालों ने कहा इधर आ जाओ, ये तशवीश दे दो, ये दे दो, अभी इसमें भी मैं सारी कर रही हूँ, पर एंड आपको इंसाफ ही ना मिले तो आप क्या करोगे? आप तो चाहोगे मैं अपने आप को मार लूँ फिर, ठीक है। और अल्लाह पाक की कसम कि उस दिन जब इसने पिस्टल रखा था मैंने कलमा पढ़ा था, जब इसने आखिरी सांस, और मैंने सबको, अपनी फैमिली को जो है वो मेरे भाई हैं, मुझे अपने भाइयों से बहन आपकी रो रही है और कह रही है मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मैं बेबस। हाँ वो भी बेचारी, उसका भी ज़ाहिर सी बात है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और मुझे यही हो रहा था उसको ना कुछ और उसके दिल में था कि आयशा को कुछ ना हो। और बाकी जो है वो मरियम नवाज से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि वो इस चीज़ पे एक्शन ले, और सीसीडी का ये मामला है, वो चट्टा साहब जो है सुहेल जफर चट्टा साहब जी, उनसे मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्रूफ इस वीडियो का है कि वो इस चीज़ पे एक्शन ले, वो इन किसी एक को पकड़े, उनको कहें और वो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। मुझे ये बताएं, कहा यह जा रहा था कि रजब जो है, चूँकि आपने रजब का नाम लिखवाया, बाकायदा वीडियोस वायरल हो रही हैं कि रेड भी हुई, मामलात भी, रजब का अमल दखल यहाँ पे कितना देखती हैं, और ये लोग जो हैं इनके ताने बाने रजब के साथ किस तरह मिलते थे? क्या बाकायदा कॉल के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस आ रही थी? क्या कौन जिसने मुझे मेरे ऊपर गोली चलाई है ना, एक दिन पहले अकाउंट में जाके देख लो, इसकी रजब के साथ मुलाकात हुई है, इसी बंदे के साथ उसके घर बैठा हुआ सोफे पे हाथों पे हाथे मार रहा है, ये इसकी वीडियो है, अपने अकाउंट पे वीडियो लगाई बकायदा, ये भी नहीं कि बाहर खड़ा हो बंदा कोई एज अ फैन, रजब के घर पे बैठा हुआ है, सोफे पे ये दोनों बैठे हैं, उसने वाइट कलर की रजब ने शर्ट भी पहनी है उस चीज़ का, जिस दिन वो मेरे से मिला ना उस दिन से पहले भी, उस दिन भी इससे मिला है वो, इस चीज़ की भी वीडियो लगी है, यानी मुलाकातें थी। इसका मतलब है कि जो मामला थे, और फिर इसके भाई ने आके, ये शेबी मेरे का जो भाई है, इसने आके कंफर्म भी कर दिया कि जी मेरा भाई आया था। हाँ ये वो खुद वीडियो, वो कहता हाँ जी आया उसने तो, लेकिन छुड़वाया है, और उसने फायरिंग तो नहीं की, फायरिंग तो आपके पास भी सबूत आ गया, फायरिंग की तो फुटेजेस इस वक्त वायरल हो रही है। हाँ वो वायरल सोशल मीडिया पे भी आ रही। मुझे ये बता दें, आपको क्या क्या रहे थे, चाहते क्या थे आपसे? तशद्दुद भी कर रहे थे, मार भी रहे थे, आपको कुछ ना कुछ तो कह रहे होंगे, और आप वहाँ पे उनको जवाबन क्या कह रही थी? आपकी आवाज़ें चीखों की सुनाई दे सकती हैं, उसमें आप कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता है छोड़ दो। मैंने अल्लाह के वास्ते, आप उस वीडियो में सुनो कान लगा के, कि मैंने उसमें ये कहा अल्लाह का वास्ता है, तू छाड़ दे, तू छाड़ दे, पर अर्शीद ने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा उसने। क्या मुतालबा क्या कर रहा था? वीडियो बना रहा है शरेआम ऐसे करके, कहता बोर रजब के बारे में केस करेगी, अब केस बंद करवा, तो फिर किसने करवाया यार? मुलाकात उसकी रजब से पहले 1 दिन हुई है, वीडियो उसकी लगी है, प्रूफ उसके लगे हैं, सबूत उसके लगे हैं, उसके भाई ने आके वीडियो बना दी, जी मेरा भाई आया था वहाँ पे, ये मामला हुआ है, बल्कि मेरे भाई ने छुड़वाया, उन्हें फायरिंग की थी उसे शरेआम। अच्छा एक आखिरी सवाल है, और वो ये है कि इस टाइम लोग जो हैं वो इसको एंटी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, आयशा को बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि आयशा रात को 4 बजे वहाँ क्यों गई? मेरी बात सुने, 9 बजे जो है वो लॉकडाउन लग जाता है, और मैं जल्दी सो जाती हूँ, 8-9 बजे मैं सो जाती थी, तो मैं उस दिन जो है वो वेट करती रही हूँ, सो गई, और मेरी खाना नहीं खाया, मेरे घर ना बना नहीं हुआ था, मम्मा मेरी खाला के घर गई थी, 3 बजे 2 बजे के करीब मेरी आंख खोली, तो मैंने कहा चलते हैं, क्योंकि मुझे पता था यही कैफ़े ओपन होगा, मैं, मेरी दोस्त, मेरी सिस्टर चलेगी, इसमें नॉर्मल सी बात है यार,
आप बोर हो रहे थे, मैं चाय इंड्राइव करवा के चलेगी, इसमें सवाल उठाने की क्या बात है? पहले भी आप कुछ एक मीडिया वाला वो टट्टू है इन्हीं का, वो बोल रहा है कैफे तो बंद है, कैफे तो बंद है। पुत्र तुसी जाके कैफे चू पूछ लो कि कुआ हुआ है कि नहीं, कैफे खुला हुआ था। कैफे खुला होता है। अच्छा, मुझे ये भी एक सवाल ये निशान है कि रात को 4 बजे आपने खुद बताया कि लॉकडाउन था और ये कैफे ओपन था। ओपन है। आप 11 बजे ये शो करवाते हैं कैफे बंद है, लेकिन उसका पर्दा उठाएं और पीछे देखें कैफे ओपन होता है। आप बता रही 40 लोग वहाँ 40 लोग वहाँ पे बैठे हैं। आप अभी भी जाके आज जाओ, चल क्या रहा था उधर? खाने चल रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, शीशे चल रहे हैं। यानी सारी चीजें हाँ सारी चीज़ चल रहे हैं। वहाँ पे अंदर चल रही थी। हाँ चल रही हैं। ये मामला था क्या? हर बंदा, ये सोचने की बात है। हर बंदा तमाशा देखता है शिर, हर बंदा। यहाँ पे क्या किसी के साथ इतना बुरा हो रहा है, यही खुदा ना हंसा मुझे गोली लग जाती, मेरी डेथ हो जाती, तो लोगों ने सवाल कर यार नहीं मरना चाहिए था, ये वो दुख हुआ, लोगों ने यही मेरे हक में पोस्टर लगानी थी, लोगों ने कहना था यार नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, रजब को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैंने नहीं कुछ होया, जब मेरे कोलू गोली गुजर गई, तो लोग कहेंगे यार आशा गलत कर रही है, आशा फेम के लिए। वो लानत है। मुझे बता दें कभी रेड हुई वहाँ रजब के घर हुई है, जिस कैफे में आप बैठे? वो उधर पुलिस आती रहती है, उधर पुलिस आती रहती है। इवन मेरे बैठे बैठे वो कह देते होते बाहर पुलिस आई हुई। पुलिस तो गिरफ्तार कर लेती है नहीं, अगर वो बाहर कहते हैं कि कैफ़े तो बंद है, कैफ़े तो बंद है। अशीर मैं आपको इतनी बड़ी बात करूँगी, आपने पैसा देने, आजकल पैसे का उस लूट है। मुझे ये बताएं कैफे के अंदर ये तमाम तर जो वकूआ हुआ है, आपको मैं क्या सीसीटीवी फुटेजेस और सीसीटीवी कैमरास मौजूद हाँ कैमरे लगे हुए थे, एक वीडियो निकली इनके पास, तो ये तो कह रहे थे फायरिंग हुई नहीं। कैफ़े कहते जी हम गवाही देते हैं कि कैफ़े के हुआ है, सारा वकूआ हुआ है, लेकिन कैफ़े के बाहर का वकूआ बताओ, कैफ़े के अंदर का ना बताओ, हमारा कैफ़े सील हो जाएगा। भाई आपको अपने कैफ़े सील की पड़ी है? आपको बार बार ये कहते हैं? मुझे ये कहता रहा, मेरा दोस्त है वो जो कैफ़े का ओनर है, वो अली शान मेरा दोस्त है, वो मुझे कहता है कि कैफ़े मेरा सील हो जाएगा, तुम बस ये कहो कि कैफ़े का बाहर का वकूआ बताओ, कैफ़े के अंदर का ना बताओ। मैं क्या मैंने तो बनाना जो हकीकत है आपने तो कहता मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अंदर होया, तो मैं दसा। आप हल्फन ये बात करें कि कहाँ पे वकूआ और कितने लोगों ने? मैं हल्फन ये बात कहती हूँ कि अल्लाह को मैंने जानते नहीं, मुझे मेरी कब्र की मिट्टी जो है वो नसीब ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, जाती दफ़ा ना मैं लड़कियों को जानती हूँ, मैं लड़कों को जानती हूँ। रजब के कहने पे ये इन्होंने किया है। 4 बजे का, ये 3 बजे का, सुबह 4 बजे का वकूआ है, 25 जुलाई का, ठीक है। और कैफ़े के अंदर हुआ है और मैंने अंदर का ही बताना है। मुझे कैफे बंद नहीं था? बंद नहीं था और कैफ़े ओपन होता है। आप जाके आम रूटीन में देखो। अशीर आज मैं आपको बात करूँगी, आज आपने जाना कैफ़े देख लेना 3 बजे के बाद। सुनने में आप 10 बजे बंद किया जा रहा है? नहीं, आपने एज आ कस्टमर बन के जाना और देख लेना ओपन, वहाँ पे ओपन होगा। मैम आखिरी सवाल है, और इस सारे सिनेरियो के बाद अगर देखा जाए मरियम नवाज साहिबा, क्या उनके दफ्तर से किसी ऑफिशियल ने आपसे रब्ता किया? क्योंकि तशद्दुद के वाक़यात पे हिना परवेज़ भट्ट साहिबा है, वो बाकायदा रब्ता भी करती है और ख़वातीन की इज़्ज़त व तकरीम के लिए सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बस अशीर यही कहती हूँ कि मरियम नवाज से जो है ना, वो मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, बल्कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस सीसीडी का मामला है, तो ये इस चीज़ को देखे। अभी वो अभी एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? मेरी डेथ हो जाती वो तब एक्शन लेते, तब तो बड़े लोगों ने पोस्टें लगानी थी, तब तो उन्होंने भी आना था, उन्होंने कहना था ये क्यों हुआ। बस मेरी यही अपील है कि वो इस चीज़ पर एक्शन ले। बस आप मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ। मरियम नवाज साहिबा ये कहती है कि मैं सबकी माँ हूँ, तो वो अगर सबकी माँ है तो वो मेरी भी माँ है। तो मेरी माँ तो फड़क फड़क के रो रही थी ना, तब वो उनके क्या दिल पे गुजर रही थी। मैंने जब आके अपनी मम्मा को बताया कि मेरे ऊपर गोलियाँ चली हैं, मेरी मम्मा को पहले इस समय का मसला है, उनको पहले भी एक अटैक हुआ है, तो मुझे बताएं कि मेरी मम्मा के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि मेरी बेटी कैसे बच के आई है भाई। वालदा को देख के ज़ारो कुतार रोती रही? बहुत रोती रही, और अभी 2 दिन से वो स्टिल अशीर नहीं सो पाई हैं। यकीन करें वो नहीं सो पाई हैं। वो उनको ना अब ख़तरा ही है मेरे से। वो मैं बाहर आती हूँ, पहले रोती हैं, कुछ पढ़ती हैं, कहती तेनू खुदा दा वास्ता है, मेरे तो इको एक सहारा है, तू किधरे जाएंगी पुत्र, दस के जा। मैनू अल्लाह की कसम सिर्फ मैनू मेरी माँ दा है। आपको जानी नुकसान का भी ख़तरा है? अभी भी है मुझे। तो ये किसकी जानिब से है? रजब से। जब भी कुछ खुदा ना हंसता मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार यही है। मेरा तो इसके साथ ही चाह रहा है और यही कहता है कि मैंने इसके साथ गलत करना है। अभी भी धमकी आ रही है? मुझे जिस दिन मेरे साथ बैठा 10 जुलाई को कह रहा है कि तुसी बाहर जाओ, मैंने 5 मिनट दो, मैंने उन्हें वेख लेना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 10 जुलाई को इसने ये कहा है मेरे दोस्तों को, यार तुसी बाहर जाना, 5 मिनट दो, मैंने उन्हें वेख लेना। कि मतलब आप समझदार हो? क्या डॉन है, बदमाश है, क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ है जिस दिन इनकी आनी है ना तो बड़ी बुरी आनी है। अशीर अल्लाह दी लाठी बड़ी बेवाज है। जिस दिन इनकी जान निकलनी है ना उस दिन पूरी दुनिया तुम वेखेगी। तो बंदे नू किसी दिन इन्ना गलत नहीं करना चाहिए। मैं भी एक औरत ज़ात हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ।
अगर इसकी माँ जो है उसको है ना कि मेरा बेटा है, इसी तरह मेरी माँ भी है, उसको भी पता है कि मेरी बेटी 2 साल से अदालतों में जा रही। मैं चाहती हूँ बस इंसाफ मिले मुझे, जल्दी से इस चीज़ का फैसला। मरीम नवाज साहिबा, ये आपसे खुला इंसाफ मांग रही हैं और कह रही हैं ये मामला तो सीसीडी का है, ज़रा सा कोई हिरासा करे तो उसके नेफे में पिस्तौल चलना जो है वो लाजमो मलजूम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मामला है तकरीबन 10 से 15 मिनट खातून की तजलील का, उसके ऊपर तशद्दुद का, उसके ऊपर चलने वाली गोलियों का। नाज़रीन, यहाँ पे खामोश तमाशाई बने उन लोगों का जो वहाँ पर तशद्दुद होता देखते रहे और अपनी मर्दानगी की बात करने वाले वहाँ पे किस हालातों वाक़यात को देखते हुए खामोशी के साथ टेबल के नीचे छुपे रहे। और उसके बाद ये खातून जो है आज भी एक ही आवाज़ दे रही हैं कि क्या मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरा पाकिस्तान में रहना इतना मुश्किल हो चुका है कि रजब भट्ट मुझे कभी भी मरवा सकता है, और अगर मेरी जान को ख़तरा है, कुछ भी होता है तो उसका सारा का सारा दारोमदार रजब भट्ट पे होगा। अब इनको कौन लगाम डालेगा, कैसे लगाम डाली जाएगी, कानून कैसे हरकत में आएगा। नाज़रीन सामाइन, ये मैं अपील करता हूँ कानून बनाने वालों से और वो आला हुकाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदारा औरत की इज़्ज़त व तकरीम के लिए मोरल सेट कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।